हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गवर्नमेंट जॉब एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं 3 मैथ्स जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। आपके सामने है 3 क्वेश्चंस। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग मैथ्स की ओर जाएंगे और सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days. B can do the same work half the time taken by A. Then working together, what part of the same work then can finish in a day? इसमें बोल रहा है कि ए जो है एक काम करने के लिए 18 डेज लगता है और बी उसी काम को आधा दिन में, मतलब ए जितना दिन लगता है उससे हाफ डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो दोनों एक साथ अगर काम करने लगा तो वो काम कितना दिन के अंदर ख़त्म करेगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये अप्रोच ये है कि पहले आप लोग देखिए 18 डेज जो है ए का पार्ट है, तो यहाँ में ए जो है 18 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो उसका मतलब ये हुआ कि बी को आधा दिन चाहिए, ये जितना दिन चाहिए, तो कितना हुआ, बी 9 डेज में काम कंप्लीट करेगा। यहाँ तक ठीक है आप लोगों को। अभी आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है क्या होगा। अभी हमारे पास मिल गया है ये कितना दिन में काम कर सकते हैं और बी कितना दिन में काम कर सकते हैं। अभी देखिए, तो मान लो एक काम है, तो इसका एक प्रोसेस है, आप ए और बी का जितना दिन लगते हैं उसका एलसीएम लेकर काम कर मैथ्स ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 है, 9 2 जा 8, एंड इसके बाद देखा देखी इसका एलसीएम है 18, तो ए के लिए है आपका 18 डेज और इफिशिएंसी निकालना होगा। अभी बी के लिए है 9 डेज। तो ए का इफिशिएंसी है 1 यूनिट एक दिन में और बी का इफिशिएंसी है 2 यूनिट एक दिन में, ठीक है यहाँ तक। तो एक दिन में तो मिल गया इफिशिएंसी। तो एक दिन में पूछ रहा है कि व्हाट पार्ट्स, एक दिन में यहाँ में पूछ रहा है कि कितना पार्ट एक दिन में वो लोग ख़त्म करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों एक साथ करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट्स ख़त्म कर सकता है। तो हम लोग के पास है काम, हम लोग के पास है 18 काम है, 18 डेज का काम है और एक दिन में वो लोग ख़त्म कर रहा है 3 यूनिट। तो इससे ये मिलता है 1/6 पार्ट, मतलब वो दोनों मिलके एक दिन में 1/6 पार्ट ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हुआ 1/6 आंसर। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है कि ए बी सी को काम करने में से एक दिन में 26 से 12 दिन लगता है। देन वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, वो तीनों यहाँ में बोला गया है कि ए बी और सी को एक काम करने के लिए ए को लगता है 24 डेज, बी को लगता है 6 डेज और सी को लगता है 12 दिन। तो अगर तीनों एक साथ काम करेगा तो वो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। इसके लिए आपको पहले 24, 6 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप सबको तो आता है एलसीएम निकालना, फिर भी मैं यहाँ में निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आपको जो आता है उसको थोड़ा रिकॉल हो जाए। इसका इजीएस्ट प्रोसेस है, सबसे इजीएस्ट 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 12 जा 24, और इसका हो गया 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और इसे फिर से 2 से भाग करो, 1 1 जा 1 2। तो यहाँ में आपका एलसीएम है 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, एलसीएम हो गया आपका 24।
और दिया है एक एक दिन एक जो एक काम करने का क्षमता 24 डेज। बी का है 6 डेज, मतलब बी 6 डेज में काम कंप्लीट करता है और सी जो है 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो ये हो गया ए का इफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, बी का इफिशिएंसी हो गया आपका 4 यूनिट पर डे, और सी का इफिशिएंसी हो गया 2 यूनिट्स पर डे। तो यहाँ से ये इफिशिएंसी प्लस करो, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी प्लस करने से हम लोग को मिलेगा 1 + 4 + 2 कितना मिलता है हम लोग को, ये हो गया 5 7। ठीक है, तो इफिशिएंसी है तीनों का मिलाकर 7 यूनिट्स पर डे। तो तीनों एक साथ काम करेगा। काम है हम लोग का 24, उसके बाद इनका इफिशिएंसी 7, तो 7 7 1 जा 7 7 7 3 जा 21 और 21 रह गया 3। तो तीनों का काम कितना कितना काम कंप्लीट होगा, 3 ये हो गया, इतना डेज लगेगा 3 डेज और 3/7 डेज उनका लगेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड। फ्रेंड्स, तो हम आते हैं अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन में। यहाँ में बोला गया है कि ए एंड बी एक काम को 12 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करता है। तो ए बी सी तीनों मिलाकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले हम लोग ए बी सी और सी ए जो कितना दिन में उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग पहले। 12 15 20 का एलसीएम, तो ये होगा 2 से जाएगा पहले, 2 6 जा 12 15 एंड 2 10 जा 20। उसके बाद हम लोग इसको फिर से 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 15 तो 15 रह जाएगा, और 2 5 जा 10। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करें, 3 से डिवाइड करके देखते, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 रहेगा। तो उसके बाद लास्ट में हम लोग इसको 5 से डिवाइड करके सबको 1 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम है 3 5 जा 15, उसके बाद है 2 2 जा 4, 4 × 15, ये हो गया 60। हमारे पास एलसीएम हो गया 60। 60 जो है इसका कंप्लीट काम है, पकड़ सकते हैं। यहाँ में बोला है 12, ये हो गया ए प्लस बी का, और ये है 15, ये हो गया बी प्लस सी का, और ये हो गया 20, ये हो गया आपका सी प्लस ए का। तो इफिशिएंसी निकालते, ए प्लस बी 60 यूनिट्स का वर्क 12 दिन का, इससे इफिशिएंसी निकलता है 12 5 जा 12 5 जा 60। मतलब ए और बी मिलाकर वो एफिशिएंसी, ए और बी का एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स पर डे। उसके बाद हो गया बी प्लस सी, बी और सी का एफिशिएंसी हो गया 15 4 जा 60, मतलब 4 यूनिट्स पर डे। उसी तरह सी और ए का एफिशिएंसी हो गया 3 यूनिट्स पर डे। तो एफिशिएंसी मिल गया। तो हम लोग का तीनों का, इसमें देखिए, इसमें तीनों मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए, तीनों मिलकर इफिशिएंसी कितना होता है 5 4 3, मतलब हो गया इसका 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो इफिशिएंसी हो गया 12 यूनिट्स पर डे। तो यहाँ में हम लोग देख सकते हैं 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी का एफिशिएंसी ये है। ठीक है, और इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो गया 12/2 इक्वल टू 6 डेज, 6 यूनिट्स पर डे। तीनों मिलाकर 6 यूनिट पर डे कंप्लीट करता है।
तो हमारे पास क्या है अभी काम है हम लोग का 60 यूनिट काम, 60 डेज 60 यूनिट काम है। तीनों मिलाकर एक दिन में 6 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, तो इससे निकलता है 6 10 यूनिट 10 डेज पर डे। तो ये तीनों मिलाकर काम कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 10 दिन में ये। तो यहाँ से आ गया 60 डेज, ये और तीनों मिलाकर काम करता है 6 डेज में 6 यूनिट्स काम करता है। तो 6 इसको मिलाकर ये 10 डेज में ये कंप्लीट काम होगा। तो उसका आंसर हो गया 10 डेज। फ्रेंड्स ठीक है, आशा करो आप लोगों को कुछ समझ में आया इसके से। और आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा इससे और बेहतर वीडियो बनाकर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। और सीरीज आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब एक्सप्रेस फॉर असम एंड नॉर्थ ईस्ट।